बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत पुरानी हैं। किसी भी सत्ताधारी दल ने इसे खत्म करने का प्रयास नहीं किया। उसी का नतीजा है वहां की ताजा घटना। बीरभूम जिला के रामपुर हाट में 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या कर दी गई। उससे उस इलाके में तनाव बढ़ गया और उसकी प्रतिक्रिया में अगले रोज कुछ घरों को बाहर से बंद करके आग लगा दी गई, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। स्वाभाविक है कि इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासे आक्रोशित हैं। उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किया तो भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में जुलूस निकाला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इसे लेकर के एक समिति गठित कर दी। वहां के उच्च न्यायालय ने पुलिस से आज स्थिति की रिपोर्ट सौंपने को कहा है, मगर विचित्र है कि ऐसी बीभत्स घटना के बाद भी वहां की मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं की नज़ीर देकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश करती हुई नजर आई हैं। इससे एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले सरकारी संरक्षण में खुद को अभय क्यों महसूस करते हैं। साथियों, दरअसल ये घटना चुनाव के समय और उसके बाद हुई हिंसक घटनाओं की एक कड़ी है। वहां पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी और 16 लोग मारे गए थे। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उसी की प्रतिक्रिया में बम फेंककर रामपुर हाट में तृणमूल के उप प्रधान की हत्या कर दी गई और उसकी प्रतिक्रिया में 10 लोगों की जान ले ली गई। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस घटना को ढकने या तोपने का प्रयास किया है, उससे कहना नहीं होगा कि यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। यूं तो ममता बनर्जी दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी कड़वे बयान देती हैं, मगर अपने राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल होती रही हैं। क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि तृणमूल नेता की हत्या के बाद प्रतिक्रिया में हिंसा हो सकती है? जब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब भी उसे इसका इम्कान क्यों नहीं हुआ? फिर वो क्यों चुप्पी साधे रही और क्यों बड़ी घटना का इंतजार करती रही? इसका जवाब ममता बनर्जी के ताज़ा बयान में छिपा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की राह यह कोई नई घटना नहीं है, मगर हकीकत यही है कि खुद ममता बनर्जी ने इसे रोकने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि वे कई बार अपने किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर थाने में जाकर पुलिस महकमे पर बरसती हुई देखी गई हैं। जब वे खुद अपने कार्यकर्ताओं के अपराध पर निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई को रोकने के लिए इस तरह से उपस्थित होंगी तो जाहिर है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे अगली बार बड़ा अपराध करने से नहीं डरेंगे। यही आरोप पहले माकपा पर लगता था, सीपीएम पर लगता था कि वह गुंडा तत्वों को संरक्षण देती है। अब ममता बनर्जी ने भी वही तरीका अपना रखा है। इस तरह पार्टी की एक निजी सेना के तौर पर गुंडों को संरक्षण देकर अपने जनाधार की रक्षा करने का बेशक प्रयास कर लें, पर राज्य की कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी, बहुत बढ़ती चली जाएंगी।